39वां श्लोक श्री भगवान उवाच यद अग्रे च अनुबंध च सुखम मोहनम आत्मने निद्रालस्य परमात्मम तत्तामसम उदाहतम। निद्रा आलस्य और परमात्म से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। निद्रा आलस्य परमात्मम। जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है, इसी को मोह कहते हैं। इस मोह मूढ़ता के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज्यादा आती है और स्वप्न भी ज्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है, इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया है। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं, फिर वह आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आने पर वह कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम हो देता है, तो निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। यह प्रमाद दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर परिवार शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना अक्रिय प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाएं देखना, सुनना, सोचना आदि करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, खेल तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद है। प्रमाद के कारण तमस पुरुषों को निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे, मजदूरी या वेतन तो पूरे ले लेते हैं पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहें और पैसे देते रहें। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। ऐसे पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जब तमोगुण की प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सद्गुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है। जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सद्गुण के प्रकाश को ढक देती है। विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए इस तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न होना बताया है। यदग्रे च अनुबंध च सुखम मोहनम आत्मने। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में न तो आरंभ में विवेक रहता है न परिणाम में विवेक रहता है, अर्थात यह सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को सोच ही नहीं पाते। ऐसे जिस सुख के कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा, उस सुख को तामस कहा गया। तत्तामसम उदाहतम।